जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड गणित प्रभा कक्षा 6 का पेज नंबर 183 183 स्वयं करें 17.6 हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहले दिया है 17.6 में चांदा की सहायता से नीचे के कोणों का माप लेकर कोण का मान लिखें एवं कोणों में कौन सा सूक्ष्म कोण, समकोण, स्थूल कोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण है लिखें। मान के ऊर्ध्वक्रम में कोणों को सजाएं। ठीक है, इसको पहले हम कौन सा कितना डिग्री का है और किस कोण का क्या नाम है वो लिखेंगे। लिखने के बाद इसको ऊर्ध्वक्रम में सजाना भी है, तो वो भी कर लेते हैं। तो चलिए, पहला है चांदा से नापना अगर है तो देखिए, हम ये नीचे वाली लाइन को इस नीचे वाली लाइन में रखना है और सी जो शीर्ष है वो इस केंद्र में रहेगा। देखिए, इस तरह से मैंने रख लिया और इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा हो गया। नीचे हम कर रहे हैं तो ऊपर नहीं हो रहा है, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नीचे सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 0 से गिन रहे हैं, 0, 10, 20, 30 से लगभग 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 32 डिग्री कितना है, 32 डिग्री 32। तो यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर में, एक नंबर कोण ACB बराबर 32 डिग्री। आप नाप के कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा जो होता है उसको हम न्यून कोण या सूक्ष्म कोण कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यह न्यून कोण या ब्रैकेट में सूक्ष्म कोण है। ठीक है, एक नंबर में इस तरह से लिख देंगे। दूसरा देखिए, स्ट्रेट है, सीधा है। तो सीधा देखिए, सीधा अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो टोटल इधर से इधर आता है, मतलब 0 से 180 तक जा रहा है। तो टोटली कितना है, 180 डिग्री का कोण है। तो हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे, 2 नंबर पे, कि कोण CDE बराबर 180 डिग्री। तो ये सरल कोण है, सरल कोण है। ठीक है, तीसरा देखिए, यहाँ पे रखेंगे और इसको अगर नापेंगे तो 120 पे आ रहा है। कितना पे आ रहा है, 120। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 नंबर पे कोण JKL बराबर 100, फिर से देख लेते हैं, भूल गए हैं कितना था, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम छोटा कोण को हम अधिक कोण कहते हैं या फिर स्थूल कोण कहते हैं। तो लिखेंगे यह क्या है, स्थूल कोण या फिर अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण या स्थूल कोण कहेंगे इसको। फिर यहाँ देखिए, इसको कहते हैं हिंदी में बृहत कोण या फिर पुनर्युक्त कोण। तो इसको नापेंगे कैसे, इसको हम अंदर वाला नापेंगे। ठीक है, अंदर जो छोटा कोण है उसको नापेंगे। नाप लेते हैं, यहाँ से ले रहे हैं तो 30 आ रहा है। कितना देखिए, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर में कोण PQR बराबर
सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना था पुनर्युक्त कोण। क्या लिखना था? पुनर्युक्त कोण PQR बराबर 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 330 डिग्री। ठीक है, यह क्या है? पुनर्युक्त कोण है। पुनर्युक्त या फिर बृहत् कोण, बृहत् कोण याद कर लेंगे आप लोग। पुनर्युक्त कोण कहते हैं या फिर बृहत् कोण कहते हैं इसको। ठीक है, 5वां नंबर, या तो हम इस पर लाइन रख लेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, 0 इधर है। ठीक है, ये लाइन है इसलिए 0 इधर से लेंगे, तो 0 से हम अगर गए तो 120 तक आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 120। 5वां नंबर 120, तो 5वां नंबर और तीसरा नंबर दोनों 120 ही आ रहा है। सिर्फ नाम बदल देंगे यहाँ पे। 5वां नंबर में भी यही लिखेंगे और नाम लिखेंगे HJI। ठीक है, कोण HJI। आप उल्टा भी सकते हैं, IJH भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 120 डिग्री स्थूल कोण या अधिक कोण। फिर ये 6ठा नंबर में अगर रखते हैं तो ये 90 डिग्री का हो रहा है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 नंबर का नाम कोण GEF, कोण GEF बराबर 90 डिग्री। और कौन सा कोण है? समकोण है, समकोण है, लिख लेंगे। 7वां नंबर, देखिए 7वां नंबर छोटा सा है, कितना है? अब यहाँ पे 0 है और यहाँ से देख रहे हैं 30 डिग्री पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री और कहीं पे नहीं आया था, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। कोण YXZ क्या है? कोण YXZ बराबर 30 डिग्री। ये कौन सा है? न्यून कोण, न्यून कोण या फिर सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण। ठीक है, अब बच गया ये 7वां नंबर हो गया। 8वां में क्या है? देखिए 8वां 150 आ रहा है। देखिए 150, 0 यहाँ है, यहाँ से अंदर से जाएंगे तो 150 पे आके ख़त्म हो रहा है। 150, तो हम लिख लेते हैं 150, यहाँ पे लिख लेते हैं। 8वां नंबर कोण XYZ बराबर 150 डिग्री। अब ये क्या है? अधिक कोण है, अधिक कोण या फिर स्थूल कोण, स्थूल कोण। ठीक है, अब इसको हम ऊर्ध्वक्रम में सजाएंगे, तो लिख लेंगे ऊर्ध्वक्रम इस तरह लिख लेंगे 30 डिग्री, 32 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब ये दोनों बराबर, इसलिए यहाँ पे बराबर का निशान देंगे। ठीक है, और उसके बाद इससे बड़ा क्या है? 150 डिग्री, 180 डिग्री और लास्ट में कितना आ रहा है? 330 डिग्री। ये हमारा आंसर ऊर्ध्वक्रम में इस तरह सजाएंगे। या फिर अगर नंबर लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर को लिखना है तो हम क्वेश्चन में जो कोण बना है उस कोण का नाम लिख देंगे कि 30 डिग्री कौन सा कोण था, उस कोण का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर 32 डिग्री कौन सा कोण है तो उस कोण का नाम लिखेंगे। ऐसे नाम लिख सकते हैं या फिर सिर्फ आप ये कोण लिख देंगे तो भी चलेगा। आगे देखिए नीचे दिया है कि चांदा की सहायता से हमने विभिन्न कोणों का मान लेना सीखा, लेकिन चांदा की सहायता से किसी भी मान का कोण बना सकते हैं, प्रयास करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि
चांदा की सहायता से 42 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करते हैं। पहले एक सरल रेखा AB खींचते हैं और उस सरल रेखा पर ऊपर एक बिंदु P ले लेते हैं। देखिए एक सरल रेखा है, उसके ऊपर P ले लिए। अब P बिंदु पर हम ये केंद्र रखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से केंद्र रख लेंगे। उसके बाद 42 बोला है, तो आप अगर इधर से खींचना है तो 0 यहाँ रखेंगे, और अगर इधर से खींचना है तो 0 यहाँ पे है, और 42 यहाँ देखिए 40 2 42 यहाँ पे। तो हम अगर इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है, यहाँ से ऐसे अगर मिला देते हैं तो हमारा AP यहाँ पे कोई नाम दे देंगे C, APC 42 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, यही आपका पीछे पेज में बनाया हुआ है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और वीडियो यहाँ तक अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।